How did process of liberalization initiated in India in the 1990s promote globalization? Explain. ये इसका शॉर्ट इंग्लिश में आंसर है। अब मैं इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बच्चों, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है आजादी देना। 1990 से पहले हमारी सरकार ने बाहर की कंपनियों को इंडिया में आने से रोक रखा था और देश की कंपनीज पर भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, जैसे कि कोई कंपनी कितना प्रोड्यूस करेगी, कौन सा नया बिजनेस शुरू करेगी, इस पर सरकार का कंट्रोल था। लिबरलाइजेशन का प्रोसेस आया और इसने इन रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। इसका मेन एम था इकोनॉमी को खोलना, ओपन करना, ताकि कंपटीशन बढ़े और ग्रोथ हो। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है दुनिया का एक हो जाना, यानी अलग अलग देशों का आपस में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी के जरिए जुड़ जाना। तो जब इंडिया ने लिबरलाइजेशन अपनाया तो उसने खुद ग्लोबलाइजेशन के रास्ते खोल दिए। ये हुआ 3 बड़े तरीकों से। पहला है ट्रेड बैरियर्स हटाना। सबसे पहला और बड़ा कदम हुआ ट्रेड बैरियर्स, इन सबको जो हटाया। पहले सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटीज बहुत ज्यादा लगाई रखी थी। इसकी वजह से जो बाहर की फॉरेन कंपनीज के फॉरेन गुड्स थे इंडिया में बहुत महंगे बिकते थे। लिबरलाइजेशन के बाद ये ड्यूटीज कम कर दी गई या हटा दी गई। जब ये रेस्ट्रिक्शंस हटाए गए तो विदेशी कंपनीज को के लिए इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स बेचना आसान हो गया और इंडियन कंपनीज के लिए भी बाहर माल जो अपना सामान था वो भेजना सिंपल हो गया। इस वजह से जो ग्लोबल मार्केट्स थी हमारे लिए ओपन हो गई और हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी से जुड़ गई। और वर्ल्ड, इसी को क्या बोलते हैं आप? ग्लोबलाइजेशन। दूसरा है फ्रीडम इन इन्वेस्टमेंट, यानी अगर आप देखो तो एफडीआई की बात करें, इन्वेस्टमेंट में जो फ्रीडम है। जो दूसरा बड़ा चेंज आया वो इन्वेस्टमेंट में आया। लिबरलाइजेशन से पहले जो फॉरेन कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन लेना बहुत मुश्किल था। इस पॉलिसी के बाद एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो फॉरेन कंपनीज को हमारे देश में आकर फैक्ट्रीज लगाना या ऑफिसेज खोलना आसान हो गया। जब एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कि कोका कोला, सुजुकी या कोई भी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी इंडिया आई तो वो अपने साथ कैपिटल यानी पैसा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और नए मैनेजमेंट के तरीके लाई। इन एमएनसीज के आने से हमारा देश सीधे सीधे ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क से जुड़ गया। अगर कोई एमएनसी अमेरिका में डिजाइन बना रही है और उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रहा है तो ये ही तो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है। तीसरा, टेक्नोलॉजी के आना और उससे जो कंपटीशन बढ़ा। तीसरा जो जरूरी फैक्टर है टेक्नोलॉजी। जब फॉरेन कंपनीज आई तो उनके साथ बेटर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी भी आई और क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया, इंडियन कंपनीज को भी अपनी टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्शन क्वालिटी को बेहतर बनाना पड़ा। इस कंपटीशन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज से हमारी इकोनॉमी की कैपेसिटी बढ़ी और हम दुनिया के देशों के साथ तेजी से कोऑर्डिनेट करने लगे। जैसे कि आईटी सेक्टर में जो बूम आया वो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की वजह से ही आया। हमारी सर्विसेज आराम से अमेरिका और यूरोप तक पहुंचने लगी और ये ग्लोबल कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो इन शॉर्ट, लिबरलाइजेशन ने रेस्ट्रिक्शंस हटाए, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को आसान बनाया और देश के दरवाजे फॉरेन कंपनीज और टेक्नोलॉजी के लिए खोल दिए, जिसने ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा फास्ट कर दिया।